हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। अच्छा, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछली दो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल बाय यूजिंग द बायट-सैवर्ट लॉ एंड बाय यूजिंग द एम्पीयर-सर्कुलर लॉ। अब जैसे मान लो कोई कंडक्टर हमने लिया, अब इस कंडक्टर में करंट पास करोगे तो इस कंडक्टर के सराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल के अकॉर्डिंग इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये डिस्कस हमने पीछे वीडियो में हमने करा था कि हाउ द वायर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब वायर में क्या होता है, चार्ज होते हैं। चार्ज क्या है, मोशन में है। अगर मान लो हम कोई इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल है और दैट चार्ज पार्टिकल आर ऑल्सो इन मोशन, मान लो एक सपोज करो चार्ज एरिया क्यू चार्ज है एंड दैट चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन मूविंग विद वेलोसिटी v, तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आया तो इस वायर पर चार्ज पर क्या हुआ, एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। और ये पार्टिकल जो है क्या हुआ कि दैट विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द वायर। तो किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, वायर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका कॉज क्या हुआ, व्हाट इज द कॉज है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अब आपका यहाँ पर क्या है, जब करंट पास करते हैं किसी वायर में तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसी टाइप से क्या है कि जब चार्ज मोशन में होता है देन दिस चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दैट चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड हुआ और एक इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जब टू मैग्नेटिक फील्ड होंगे, जब एक का फील्ड दूसरे के फील्ड को अफेक्ट करेगा तो उस चार्ज के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, और उसकी डायरेक्शन हम कैसे है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द कॉज ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन हेयर देन दिस चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर देन दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। फोर्स वायर भी एक्सपीरियंस करेगा, पर वायर का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है चार्ज के मास से, इसलिए वायर पर फोर्स हमें ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा, बट वी ऑब्जर्व फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो एक कॉज ये हुआ हमारे पास। अब अगर मान लो पार्टिकल रेस्ट में है, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में होने की वजह से क्या है, फिर इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। पार्टिकल विल रिमेन्स एट रेस्ट हियर देन इट विल नॉट मूव आइदर टुवर्ड्स द वायर और अवे फ्रॉम द वायर। तो ये हुआ कॉज। ये क्या है, दैट इज द कॉज ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब जो फोर्स होता है, मान लो अगर सपोज करो मैंने ये माना कि भाई ये चार्ज है क्यू और ये इधर साइड में हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ पर। तो कितने एंगल पर हो गया, थीटा एंगल पर। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ऑब्जर्व क्या हुआ कि इस चार्ज पर जो फोर्स होगा, द फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो क्यों है, अभी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब फोर्स जो हुआ चार्ज पार्टिकल पर, जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। अब अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स एक्ट होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी पार्टिकल की, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मोर होगी तो फोर्स विल ऑल्सो भी मोर है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ जो पॉइंट होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड v
अगर अपनी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है देन इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, और अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स इज 0, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 पर होती है, तो इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी थीटा 90 पर, और साइन 91 है इसलिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ऑन कंबाइनिंग क्या बच्चों आएगा, तो कंबाइनिंग में क्या करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा, और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। इन ऑल सिस्टम एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इन सब में के की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1, कि अगर आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और फोर्स जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करोगे देन बोथ वैल्यू विल बी 1, तो इसलिए के की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ले लिया करते हैं। तो एफ किसके इक्वल आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। तो एफ इक्वल टू, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चे, ये एफ क्यू और वी क्रॉस बी। तो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आप इसको कंबाइन करोगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, ऑल सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स की वैल्यू क्यू बी बी साइन थीटा, और फोर्स आ गया क्यू वी क्रॉस बी। ये क्या शो करता है वेक्टर में, कि अगर मान लो किसी भी दो वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो ये थर्ड टर्म है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब आपकी जो फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब रिजल्ट मीन्स, अब यहाँ पर जो फोर्स है किसके, क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मेन डायरेक्शन क्या होगी, तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डायरेक्शन देखें, अगर आप v टू b की तरफ चलोगे तो v टू b, v से कहाँ पर, b की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लेते हैं, आउटवर्ड। तो इस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसको मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो फोर्स आउटवर्ड का मतलब क्या है, अब इसमें आउटवर्ड इस टाइप से हो गया, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है ये अगर मान लो मैं यहाँ पर डॉट बना दूँ या इस टाइप से मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाए जेड एक्सिस, तो ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो फोर्स किसके परपेंडिकुलर हो गया, बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक फॉर्मूला आपको ये नोन हुआ कि भाई फोर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, और एक आपको यहाँ पर केस पहले हम करते हैं। भाई एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि व्हेन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी 0, तो फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स एफ किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। कब होगा, जैसे फॉर्मूला से मालूम है, अगर चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इफ चार्ज इज क्यू 0, अगर आप वेलोसिटी 0 लोगे तब भी फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। पार्टिकल अगर रेस्ट में होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी 0। अब थर्ड पॉइंट है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो नेचुरल फोर्स 0 ही होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल ऑल्सो बी 0, फोर्स की वैल्यू 0 लोगे आप। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है, बी नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी 0 नहीं है, और फिर भी फोर्स 0 कर रहे हैं।
तो अब फोर्स जीरो कब होगा? अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे, मतलब अगर थीटा वैल्यू जीरो है, इफ थीटा इक्वल टू क्या लें हम यहाँ पर? जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन एट दैट टाइम फोर्स इज जीरो। मतलब V किसके पैरेलल है? V इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। V इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन F इक्वल टू जीरो। और क्या कर सकते हैं? अगर पार्टिकल अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड के, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन साइन थीटा अगेन जीरो। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया हमने और पार्टिकल मूव करे इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल V हो गया। अब अपोजिट होगी, वेलोसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के? अपोजिट है, और ये चार्ज, देन एट दैट टाइम ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, देन कैन फोर्स ऑन द पार्टिकल मे बी जीरो। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कि इफ पार्टिकल इज इन मोशन देन फोर्स ऑन पार्टिकल कैन बी जीरो। तो आंसर हमारा होता है यस। अब जीरो कब हो गया? अगर थीटा की वैल्यू जीरो है और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। भाई साइन थीटा क्या है? जीरो, देन फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। एक क्वेश्चन आता है इसमें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आउट ऑफ F, V और B, फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी टर्म एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी? वन टर्म इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अदर टू टर्म्स। आउट ऑफ F, V एंड B, विच टर्म इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू टर्म्स। तो फोर्स जो होता है, फोर्स इज, आंसर आपका क्या होगा कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। V और B जो है ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते, बट फोर्स क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अगर पैरेलल है तो फोर्स जीरो है, फिर तो परपेंडिकुलर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। एंटी पैरेलल है तब भी जीरो होगा। अगर मान लो कोई थीटा की वैल्यू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 180 है, तो उस कंडीशन में फोर्स जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, और बोर्ड में 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादातर मेनली पूछते हैं। अब आएगा फोर्स मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो अब ये तो हो गया जीरो। अब हमें डिस्कस करना है कि व्हेन फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, मैक्सिमम, सॉरी, तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स मैक्सिमम। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, भाई थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और फोर्स जो होगा FQVB, और फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। और इस टाइम पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कब होगी? जब थीटा 90 हुआ या 270 डिग्री होगा, 3π/2। पर क्योंकि एंगल हम 0 to 180 के बीच में ही लेते हैं, तो इसलिए फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब लिखते हैं? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। बच्चों अब हम देखो डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्कस करने के लिए हम 3 रूल यूज़ करते हैं। फर्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपका कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
तो बच्चों ये डायरेक्शन के लिए मैंने लेफ्ट हैंड बनाया, तो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप इस इंडिकेशन समझ लेना। जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड रूल हुआ, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अब ये जो मिडिल आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, 4 फिंगर है, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले आप इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पुट करोगे, और जो मिडिल फिंगर है उसको आप करंट और मोशन की डायरेक्शन में पुट करोगे। जो थंब होगा, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे यहाँ पर ये मान लो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो इस प्लेन के अंदर है, तो अब आपने फिंगर इस टाइप से रखी, तो ये थंब है किस टाइप से, आउटवर्ड हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आउटवर्ड। इसी टाइप से अगर मान लो एक और एग्जांपल ये लिया जाए कि भाई ये आपका क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, इधर आपकी वेलोसिटी, और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थीटा सपोज करो एंगल है। तो अब आपने क्या करोगे, थंब पुट करना है, तो ये जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये किसकी डायरेक्शन में हो गया, मोशन की डायरेक्शन में। अब ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो ये थंब है किधर है, इनवर्ड, तो फोर्स जो होगा यहाँ पर, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इनवर्ड हो गई। तो फोर्स इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है तो फोर्स जेड डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक्स जेड प्लेन में है तो फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक्स और जेड में है तो फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ले रहे हैं, तो मैंने कहा अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो फोर्स किधर हुआ, जेड, अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो फोर्स किधर होगा, एक्स, और अगर एक्स जेड प्लेन में है तो फोर्स किधर होगा, वाई डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन आएगी इस टाइप से। अब पॉजिटिव जेड है, नेगेटिव जेड है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये लिया है यहाँ पर कि भाई ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, देखो अब इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। अब नाउ अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ये जो फिंगर है इनवर्ड, ये फिंगर किधर रखोगे आप, मोशन की डायरेक्शन में। अब थंब किधर हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये थंब हमारा अपवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अब एक्स इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन आई वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आ गई, वाई डायरेक्शन आ गई। अब सेकंड एग्जांपल, अगर मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड के केस में अगर आप चार्ज पार्टिकल एंटर होगा विद वेलोसिटी v, और ये चार्ज है। नाउ अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, ये फिंगर आउटवर्ड रखनी है आपको, और इस फिंगर को आप ऐसे रोटेट कराओगे। अब ये फिंगर आउटवर्ड, ये फिंगर क्या है, मोशन हो गई, तो ये थंब किधर है, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पर ये जो फोर्स हुआ तो फोर्स किधर हो गए, अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्सिस। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब इन दोनों में अगर कोई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एक भी डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, अगर वेलोसिटी वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो फोर्स एक्स के अलोंग होगा। वेलोसिटी एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो वाई के अलोंग। अब जैसे यहाँ पर ये माइनस जेड एक्सिस है, ये प्लस जेड एक्सिस है, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ फोर्स अलोंग माइनस वाई एक्सिस। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मोशन जैसे हम डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस फॉर्मूला विल बी यूज और दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट रूल आता है बच्चों पाम रूल। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड रूल। अब हम डिस्कस करने वाले पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंगली आप ये राइट हैंड पाम रूल है। अब इस केस में ये जो वैल्यू है फिंगर आपकी किसकी डायरेक्शन में रखनी है आपको, तो फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोशन हेयर, देन दिस पाम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हेयर। पाम क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप है, ये हो गया, मोशन इधर है, तो अब फोर्स किधर है, आउटवर्ड हो गया। अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लो इधर डायरेक्शन कर दी यहाँ पर, तो अब ये पाम किधर है, बोर्ड के इनसाइड हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, पाम रूल अप्लाई करना है। अगर मान लो ये मैंने कहा भाई पाम है, देखो ड्राइंग इंडिकेशन समझ लेना बच्चों, ये आपका थंब है और ये हमने बना दिया यहाँ पर पाम रूल। तो ये हमने डायरेक्शन क्या ली यहाँ पर, दिस इज फिंगर विल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट, देन दिस पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हेयर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी आप यहाँ पर हमने क्रॉस ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो पाम लेना है, देखो बच्चों ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लोगे आप, पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो पाम को उसके मोशन के अपोजिट रखना होता है, मतलब थंब को अपोजिट रखेंगे। जैसे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एंटर करा इस टाइप से, ये वेलोसिटी हो गई v और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो अब आप क्या रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये फिंगर क्या है, इनवर्ड होंगी, और ये हमारे पास थंब किधर है आपका, मोशन की डायरेक्शन में है। तो अब ये जो पाम है किधर है मेरा, y की तरफ हो गया। अगर ये नेगेटिव जेड है, मैग्नेटिक फील्ड मोशन x की तरफ है, तो ये पाम देखो किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन, इस टाइप से। तो फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, अब आप फोर्स की ये डायरेक्शन बनाओगे, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। और चार्ज हमने कैसा लिया था, पॉजिटिव। फिर मैंने कहा अगर ये मान लो माइनस नेगेटिव चार्ज है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो अब इस थंब को आप इसके मोशन के अपोजिट रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब अपोजिट। तो अब ये जो पाम है किधर हो गया, नीचे की तरफ। तो अब जो फोर्स है वो किधर एक्ट होगा, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। देन यू कैन अप्लाई द पाम रूल ऑल्सो। पाम रूल में बस आप क्या ध्यान रखना है कि जो आपके फिंगर है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट, देन पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये राइट हैंड पाम रूल है, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, ये राइट हैंड यूज करना है आपको। एक और मान लो एग्जांपल अगर हम लें, सपोज करो कि ये इस जैसे अभी डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या है, मोशन। अब फोर्स की डायरेक्शन बतानी है आपको, तो इधर हमें फिंगर किधर रखनी है, इस साइड में रखोगे आप, और ये किधर है, इस साइड में रखनी है। थंब किधर हो गया, मोशन, और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अब फोर्स किधर है, आउटवर्ड एक्ट होगा, देन फोर्स विल एक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक्ट होगा। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देन दिस इज द पाम रूल। अब बेटा थर्ड रूल होता है स्क्रू रूल। थर्ड रूल क्या अप्लाई करोगे आप, स्क्रू रूल।
जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने में भी यूज किया था, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो गिवन बाय स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ब्रैकेट V क्रॉस B। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। स्क्रू रूल क्या कहता है कि भाई जैसे ये सपोज अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ करा मैग्नेटिक फील्ड, इधर हमने ली वेलोसिटी। अब आप क्या करना है, ये एंगल हो गया थीटा। अब आप वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराओ, वेलोसिटी से किसकी तरफ, V टू B। तो V टू B की तरफ रोटेट कराएंगे। तो जब V टू B की तरफ रोटेट कराएंगे तो थंब किधर है, ये आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग Z एक्सिस। तो किधर मूव करना है, मूव करना है आपको फ्रॉम फिंगर्स को रोटेट कराना है। रोटेट द फिंगर और स्क्रू, रोटेट द फिंगर और स्क्रू इन फ्रॉम V टू B, नॉट इन, फ्रॉम V टू B। Then thumb will give the direction of, thumb will give the direction of force। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा है, ये एक्स वाई प्लेन लिया है। ये कौन सा प्लेन है बच्चों, एक्स वाई प्लेन। तो फोर्स किधर आ गया आपका, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये जेड एक्सिस हो गई, तो फोर्स किधर आएगा, अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये कौन सा रूल है, स्क्रू रूल। बहुत सिंपल रूल है। अगर वेलोसिटी मान लो इधर दे रखी है, सपोज करो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में दिया है V, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो अब आप किधर से रोटेट कराओगे, इस साइड में रोटेट कराओगे। पहले हम किधर रोटेट कर रहे थे, इस साइड में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज होती है तो इनवर्ड। अब इस केस में फोर्स क्या होगा, इनवर्ड। तो फोर्स यहाँ पर मैंने क्रॉस बना दिया, क्रॉस का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, और इनवर्ड, यू ऑल्सो कैन राइट इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब पेपर के इनसाइड में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब क्या करना है, अगर आप इसको रोटेट करा रहे हो क्लॉकवाइज तो फोर्स क्या है, इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स क्या है, आउटवर्ड। अगर x टू z डायरेक्शन में है, मान लो सपोज करो कि भाई आपको क्वेश्चन में दिया है, अब क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि सपोज करो कि फोर्स वेलोसिटी जो है वो दे रखी है अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है अलोंग z एक्सिस। अब पॉजिटिव z है, तो ये हमारे x एक्स ये ले लिया आपने डायरेक्शन, ये x मान लो, ये z सपोज करो, ये y सपोज करो। तो वेलोसिटी ये होगी, वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड z के अलोंग है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आप कैसे रोटेट कराओगे, तो ये कैसे, V टू B एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के केस में फोर्स क्या होगा, अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। तो फोर्स विल बी अलोंग पॉजिटिव, तो फोर्स किधर है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो बच्चों इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको क्लियर हो गई। तो कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो आप, पाम रूल भी अप्लाई कर सकते हो, और स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको रूल बेटर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक मैं वेक्टर बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दे रहा हूँ, आप कराता हूँ आपको, कि अगर मान लो वेलोसिटी x के अलोंग भी नहीं है, y के अलोंग भी नहीं है, x y प्लेन में है। इफ वेलोसिटी दे रखी है 2i + 3j, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है -4j, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और चार्ज सपोज करो गिवन है आपको 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। नाउ यू विल यूज फॉर्मूला F = Q V क्रॉस B। Q के प्लेस पर पुट करोगे -6, 10⁻⁻6, V के प्लेस पर आप पुट करोगे 2i + 3j, और क्रॉस -4j।
माइनस साइन आप बाहर लिख लो, 10 पावर माइनस 6। अब यहाँ पर 2 4 जा 8 ब्रैकेट में i क्रॉस j प्लस 12 j क्रॉस j। j क्रॉस j की वैल्यू क्या होती है? 0। अब देखो वही हम रोटेट कहाँ से करें? x टू y, ये x है और ये क्या है? y। और जब x टू y की तरफ चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई और डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस आ गई। और वैसे आपको नोन है कि भाई इसमें यहाँ पर वैल्यू है 10 पावर माइनस 6, तो 8k, ये वैल्यू किसके इक्वल है? k के इक्वल आ गई। i क्रॉस j क्या होता है? k। i क्रॉस j k, j क्रॉस j क्या लेते हैं? 0। तो अभी आंसर हुआ 8 इंटू 10 पावर माइनस 6k। तो इसका मतलब अब माइनस साइन, फोर्स मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस के। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई। और डायरेक्शन क्या आ गई? नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अब फोर्स की वैल्यू है 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 और डायरेक्शन नेगेटिव। तो माइनस साइन अगर आता है तो आप उसको डायरेक्शन के साथ पुट करोगे। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखना है फिर हमने? मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। अगर आपको यह वैल्यू मीटर पर सेकंड गिवन होंगे डायमेंशन, और डायरेक्शन क्या है आपके यहाँ पर? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इसमें मैं डायमेंशन भी लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड, टेस्ला, और ये कूलम है। देन फोर्स विल कम आउट इन न्यूटन। तो स्टूडेंट दिस पार्ट इज क्लियर। तो इसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आता है। डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, न्यूमेरिकल होगा, या फोर्स कब मैक्सिमम होगा, फोर्स की वैल्यू किस कंडीशन में 0 होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते हैं। फिर भी अगर कोई पार्ट आपको क्लियर ना हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और ताकि मैं इसका सोल्यूशन आपको जो है और क्लियरली मैं समझा पाऊँ कि भाई कैसे सोल्यूशन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर देखो वीडियो वैसे अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि और मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच जाए।